बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गालिबन आपकी नज़र से भी एक क्लिप गुजरा होगा। ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनका एक इंटरव्यू है ताज़ा तरीन मंसूर भाई के साथ, मंसूर अली खान साहब के साथ उनका इंटरव्यू है और उसमें वो एक इंकशाफ कर रहे हैं और वो इंकशाफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को किस हद तक सच्चा साबित कर देता है। उसके लिए ये इंटरव्यू जो है और उसका एक छोटा सा क्लिप जो है दैट इज़ गुड इनफ। ये देख ले तो आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ आ जाती है। बहरहाल मैं क्लिप से स्टार्ट करता हूँ कि क्लिप में क्या कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, और उसके बाद फिर मैं बैकग्राउंड की तरफ आता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं जी कि 2018 में आपको पता है इलेक्शन होते हैं, इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं। मार्च 2019 में उनको अप्रोच किया जाता है मुस्लिम लीग नून को और कि जी आप आकर हुकूमत संभाल लें, हम इनसे बहुत तंग आ गए हैं। अब किससे तंग आना था? जो वज़ीर-ए-आज़म थे एट दैट टाइम इमरान खान साहब। किसने तंग आना था? जिनकी एक्सटेंशन के लिए ख्वाजा आसिफ साहब की जमात ने तब वोट किया था और उनका नाम है जनरल बाजवा साहब। तो उन्होंने गालिबन ऑफ़र किया अकॉर्डिंग टू ख्वाजा आसिफ साहब कि जी आप पंजाब गवर्नमेंट संभाल लें आके मार्च 2019 में, दिसंबर तक हम आपको फेडरल गवर्नमेंट भी इधर से उधर उठा के कर देंगे और आपको मैनेज कर देंगे। दिसंबर के एक साल के अंदर अंदर ही इमरान खान साहब को फारिग कर देंगे। यहाँ पर कोई भी जी शऊर जो है ये नरेटिव को इमरान खान की को सपोर्ट कैसे करता है, मैं इससे आगे चल के वो आपको आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ पर कोई भी जी शऊर होगा तो वो सवाल ये पूछेगा कि जनाब वन पेज, एक सफ़ा, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? तो तब बहुत शोर मचता रहा और तब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर-ए-आला पंजाब थे, अलीम खान साहब कॉर्नर्ड थे, सीनियर वज़ीर भी बना दिए गए, लेकिन सीनियर वज़ीर के साथ भी बहुत सारे मामलात थे कि जो सेटल नहीं हो रहे थे। अलीम खान साहब ख़ुद को नहीं समझते थे कि मैं उस्मान बुज़दार को रिपोर्ट करूं, और बुज़दार साहब जो है वो आए दिन अलीम खान साहब की शिकायतें लगाते थे इमरान खान साहब को। मैंने उस टाइम के ऊपर आर्ट क्लब रोड और ये पंजाब गवर्नमेंट को बड़ा करीब से विटनेस किया हुआ है। तो आए दिन अलीम खान साहब जो हैं वो शिकायतें, उनकी शिकायत लगती होती थी इमरान खान साहब को। कभी वो उस्मान बुज़दार साहब कहते थे जी कि मीटिंग के अंदर अलीम खान साहब मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए हैं, तो इसके ऊपर भी शिकायत लग जाती थी। खैर गुजरा हुआ टाइम है, उसके ऊपर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। एक पॉलिटिकल पार्टी का एमपीए था, उसको एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड ने सीएम पंजाब बना दिया, इसके ऊपर एतराज़ नहीं होना चाहिए था। लेकिन तब मामलात और चल रहे थे जो बाद में खुलकर सामने आ गए कि सारी की सारी तगोदो जो थी वो अलीम खान साहब को सीएम पंजाब बनाने के लिए थी। और ये खुला कर चीज़ें बाद में तो सामने आ गई है। एवरीबडी नोज़ के उसमें कहाँ पर क्या कितना ज़ोर लगता रहा। जनरल बाजवा के सुसर वाला फैक्टर और ग्रुपिंग और लॉबिंग और उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ ख़बरें चलना और व्हाट नॉट। लेकिन खैर मैंने आर्ट क्लब रोड के बड़ा करीबी रहा मैं उस टाइम के अंदर, 19-20 इस टेन्योर के अंदर, 18-19-20 टेन्योर के अंदर मैं काफ़ी करीब रहा हूँ। तो उस्मान बुज़दार काबिल भी नहीं थे, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट। वक्त गुजर गया हुआ, चले गए हमें, हिज पास्ट हिज हिस्ट्री। बट उस्मान बुज़दार साहब तो आई थिंक कोई वजारत भी, बहुत छोटी वजारत जो होती है ना, कोई बेकार तरीन वजारत जिसमें कुछ ना करना कराना होता, तो उस्मान बुज़दार साहब वो वजारत भी नहीं चला सकते थे। लेकिन खैर वो पॉलिटिकल मूव था, जो भी था वो पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं, इमरान खान साहब के मैटर्स हैं, वो बेहतर जानते हैं, वही उसके ऊपर बेहतर जवाब दे सकते हैं और वो बार बार उसके ऊपर जवाब दे चुके हैं। खैर रिफ्ट तो यहाँ से स्टार्ट होती है। आगे अब आ जाइए तो इमरान खान साहब साइफ़र वाली बात पे आ जाएगी, ज़रा इसको फास्ट फॉरवर्ड पे ले आइए कि जब उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है 2022 के अंदर आके, तो उसके बाद कहानी कैसे चलती है। उसमें आके एक ही बंदे को वो बार बार ब्लेम करते हैं कि जी मेरे ख़िलाफ़ ये भड़काता रहा अमेरिका को, ये फीड करता रहा, टोन करता रहा कि जी इमरान खान तुम्हारे ख़िलाफ़ है, इमरान खान तुम्हारे ख़िलाफ़ है, और इवेंचुअली साइफ़र वाली कहानी आती है। तो इसके अंदर थ्रू आउट जितनी बातें इमरान खान और तहरीक इंसाफ करती आई है, क्या वो फैक्चुअल साबित नहीं होती? ख्वाजा आसिफ साहब के इस एतराफ़ के बाद कि उनको 2019 में ही जनरल बाजवा ने और तब के जो पावरफुल लोग थे, पावरफुल हलके थे, उन्होंने ऑफ़र करना स्टार्ट कर दिया था। मेरे नज़दीक ये एक गो हेड है, या ये एक मुहर सब्त कर दी जाती है उस नरेटिव के ऊपर कि जो इमरान खान साहब बनाते आए हैं, तहरीक इंसाफ बनाती आई है, कि इसके पहले एक नरेटिव नवाज़ शरीफ साहब ने भी बनाया था, मुझे क्यों निकाला। मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब सवाल पूछते पूछते लंदन चले गए, मुझे क्यों निकाला, और इमरान खान साहब पाकिस्तान में बैठकर बार बार बताएंगे और हर बंदे को बताएंगे कि मुझे क्यों निकाला। ये जवाब मांगेंगे नहीं, ये जवाब देंगे, ये आपका वजूहात आपके सामने रखेंगे कि मुझे क्यों निकाला। तो आज भी समझ लीजिए कि मुझे क्यों निकाला की पहली वजह या बोन ऑफ कंटेंशन जो बनी थी वो उस्मान बुज़दार साहब बने थे, जो ख़ुद वक्त पड़ा तो उसके बाद वो पार्टी बदल कर आजकल मैंने देखा है कि वो तौसा के किसी पहाड़ के ऊपर चढ़कर मोबाइल फ़ोन से
फ़ोटोज़ बना रहे हैं और चिल कर रहे हैं, सियासी हीट जो है उससे बहुत दूर वो ठंडे इलाके में जाकर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। अच्छा जी, इसी व्लॉग के सेकंड पार्ट के अंदर रिसेंटली नवाज़ शरीफ साहब की मुलाकातें दुबई में भी, ये वो सऊदी अरेबिया का टूर सारा कुछ होता रहा। ख़बरें ये हैं कि नवाज़ शरीफ साहब फ़ौरन वतन वापस नहीं आ रहे। इसके दो एंगल हैं। मैंने कुछ लोगों से जिनसे डिस्कस किया है उनके दो एंगल मेरे नज़दीक जो समझ आए हैं या जो मुझे बताया गया मेरे कुछ सोर्सेज से, वो ये है कि अभी तक कन्फ्यूजन है कि अगले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं या नवाज़ शरीफ साहब हैं। मुक़्तदिर हल्के जो जिनके हाथ में चीज़ें होती हैं वो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया जाए। बहुत कोशिश की गई, लॉबिंग शॉपिंग भी की गई, खबरें भी चलवाई गई। जावेद लतीफ़ साहब ने भी खबरें दी कि जी अब तो इदारों में बैठे हुए लोग भी चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, लेकिन मेरी इत्तलात ये हैं कि उसके ऊपर कोई एज सच कंसेंसस होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। गालिबन नवाज़ शरीफ साहब को, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, गालिबन नवाज़ शरीफ साहब को ये लगता है कि मैंने पाकिस्तान बुला के किधर मेरे ना हाथ ना हो जाए, मैंने फड़ के फिर जेले डक ना दें और मामलात जो हैं वो आगे चल कर मज़ीद ख़राब ना हो जाएँ। इसलिए वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो कब पाकिस्तान आएंगे, नहीं आएंगे, इलेक्शन से पहले आएंगे, इलेक्शन के बाद आएंगे, कुछ भी सूरत हाल अभी तक क्लियर नहीं हो रही है। उसमें उन्होंने एक मज़ीद फर्दर इसकी डेवलपमेंट ये है कि जनाब केयर टेकर सेटअप जो है उसका वज़ीर आज़म आ जाए, तो निगरान वज़ीर आज़म आ जाए, उसके बाद देखेंगे कि निगरान वज़ीर आज़म के अंडर पाकिस्तान किस समत में जा रहा है, उसके बाद वो फ़ैसला करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान वापस आना है या नहीं आना। अब ये निगरान वज़ीर आज़म वाली भी कहानी है, इसी के साथ उसको भी जोड़ लेते हैं। मैं बड़ी देर का कह रहा था कि जो 90 रोज़ में इलेक्शन ना करवाने वाला गड्ढा खोदा है मुस्लिम लीग नून ने, PDM ने, पीपल्स पार्टी ने मिलकर, ये इस गड्ढे के अंदर इन्होंने खुद गिरना है और वो गड्ढे में गिरने का इनका वक्त आ गया हुआ है। अब ये फोर्स नहीं कर सकते किसी को भी, ये डिमांड नहीं कर सकते पाकिस्तान के अवाम को, साथ सड़कों पर नहीं निकाल सकते कि जनाब केयर टेकर सेटअप 90 दिन से ऊपर जा रहा है, इलेक्शन करवाएं 90 दिन के अंदर अंदर। वो कहानी अब ये खुद से ख़त्म कर चुके हैं और इसके ऊपर बहुत सीरियस लोग, बहुत कनेक्टेड लोग जो हैं वो एक राय रखते हैं, और वो राय ये है कि इनके साथ हैंड हो जाना है। जो केयर टेकर सेटअप आना है वो डायरेक्ट ऊपर अप्रोच होगी उसकी, वो डायरेक्ट ऊपर रिपोर्ट करेगा और ये चीखते चिल्लाते जरदारी साहब, नवाज़ शरीफ साहब, बिलावल साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, हमजा शहबाज साहब, फजलुर रहमान साहब, ये चीखते चिल्लाते रहेंगे और इलेक्शन नहीं होगा। फिर ये आकर उस सफ़ में खड़े होंगे जिसमें इमरान खान साहब खड़े हुए हैं कि जनाब जमहूरियत है, कोई सानवी इक़्तिदार जिस्सा दो, 90 रोज़ में इलेक्शन करवाओ। और ये बहुत कनेक्टेड और बड़े सीरियस लोग जो हैं वो ये रिजर्वेशन शो करते हैं कि मरकज़ में भी 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं आ रहे। तो अब इसको कनेक्ट कर लिए नवाज़ शरीफ साहब के वापस ना आने से, उनके इस डिसीजन से कि केयर टेकर सेटअप आए, हम वो देखें कि ऊँट किस करवट बैठता है, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि वापस आना है कि नहीं आना। सो ये एक चीज़ तय है कि इमरान खान साहब को तो जिस हद तक पुश किया जा चुका है तहरीक इंसाफ को, ये एक चीज़ तय है कि इमरान खान साहब को अगले इलेक्शन में मौका नहीं दिया जा रहा किसी भी तरह से। मैं इसको खबर कह लीजिए, इन्फॉर्मेशन कह लीजिए, कुछ भी आप इसको कह लीजिए। मुझे रिसेंटली बताया गया, कहीं पर डिस्कशन हो रही थी कि इमरान खान साहब एक केस में डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, मल्टीपल केसेस में डिस्क्वालीफाई होंगे कि अगर इनकी वापसी का भी कोई तरीका कर किसी तरह बन जाए, कोई रिलीफ भी कहीं से मिलता हो, तो वो रिलीफ भी मिलते मिलते सालों के साल लगे, वो टाइम लगे, अनलेस अनटिल के कोई मेजर शिफ्ट पाकिस्तान के अंदर हो जाए। और वो शिफ्ट क्या होती है वो आप लोग बेहतर जानते हैं कि अगर वो शिफ्ट नहीं होती तो एज सच तहरीक इंसाफ जो है वो इस टाइम के ऊपर इमरान खान साहब जो हैं उन वाली कहानी एट दिस मोमेंट नज़र नहीं आ रही। हाँ, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उनकी जमात जो है, उनकी जमात को इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अगर तो इमरान खान साहब की जमात हिस्सा लेती है इलेक्शन में, तो फिर आप एक चीज़ तय रखिए कि वोटर भी निकलेगा, धड़म धड़ वोट भी डलेगा और सीटें भी निकलेंगी। लेकिन फिर वही कहानी है कि उसमें इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे। तो मेरी इत्तला ये है कि नहीं होंगे, उससे पहले इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, रेस से बाहर निकाल दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।